हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो दोस्तों अभी 10 बजे आपका जो तीसरा लाइव टेस्ट था गाइडली का जो इधर चल रहा है आपका, उसका रिज़ल्ट आउट हुआ। तो मैं आपको अपना मार्क्स दिखा रहा हूँ कि मेरे क्या हुए। और सेकंड वाला का तो मैंने दिखाया था आपको, इस बार थर्ड वाला जो 30 तारीख को हुआ था उसका दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो हम लोग लाइव टेस्ट में जाते हैं। लाइव टेस्ट में आपका ये देखो एनरोल्ड, इसके पीछे व्यू रिज़ल्ट यहाँ 25, 26, 7, 28, 9, 11, 30। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ ना, अभी मैंने खोल रहा था तो यहाँ मैं आपको बताऊँ, अगर आप लोग ये वाले से खोलोगे, ये वाले से तो नहीं ओपन होगा, ठीक है। तो आप लोग ये वाला खोलना है, यहाँ पे एक न्यू करके आया है, ठीक है। तो ये वाला कुछ इशू का हुआ होगा, दैट्स वाई नहीं खोल रहा। मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ। अगर आप ये ऊपर वाला खोलोगे ना, तो ऊपर वाले में बस और बस ये दिख रहा है, आपका नहीं दिखेगा, ठीक है। बस इतने लोग का दिख रहा है, आपका 10 लोगों का या 15 लोगों का जो भी है। तो आप नीचे वाला खोलोगे जिसमें ये वाला लिखा हुआ है न्यू, जितने लोग ने भी दिया होगा उस ये वाले से आपका मार्क्स आपको दिखेगा, इस वाले से नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस वाले को अगर हम लोग खोलते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा व्यू योर रिज़ल्ट करके, यहाँ आ रहा है ना, इस पर हम लोग ने क्लिक किया। तब देखो हमारे जो मार्क्स रहे वो आपको सामने दिख रहा है। कट ऑफ 52 है, तो हमारा जस्ट कट ऑफ क्लियर हुआ है। 53.25 है, 53.25, ठीक है। मेरे हिसाब से मुझे सही लगा क्योंकि मैंने अटैम्प्ट भी उसी हिसाब से किए थे, 57 ही अटैम्प्ट किए थे, तो 53.25 आ गया, कट ऑफ क्लियर हो गया। एक्यूरेसी हमारी 95% है। एनालिसिस में चले हम लोग। एनालिसिस में देखो मैं और भी चीज़ दिखाता हूँ। लास्ट वीडियो में जो बताया था सेम गलती इस बार भी मेरी वही हुई है। कहाँ हुआ है वो भी मैं आपको क्लियर बताऊँगा। ये देखो यहाँ पे पिछली बार से चलो परसेंटाइल ठीक हुआ है, पिछली बार तो परसेंटाइल उतना कम क्यों था पता नहीं, हालांकि इसको कम लोगों ने दिया है। पिछली बार आई गेस 1 लाख से ऊपर थे लोग, इस बार 99,199, तो उसमें 41,000 के आसपास रैंक है। परसेंटाइल ये देखो, एक्यूरेसी ये है। अटैम्प्ट्स मैंने 57 ही किए थे और उसमें से गलती भी हुई है। चलो अब देखो, तो करेक्ट की बात करें, रीजनिंग की बात अगर आप देख लो, रीजनिंग में हमने अटैम्प्ट रीजनिंग में ही एक्चुअली गड़बड़ हो गया था। तो 27 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किया था, जिसमें से 25 सही है, 2 गलत हो गए, फिर भी ठीक है। और यहाँ पे हम फिर मैथ्स की बात कर लें, क्वांट्स की, तो क्वांट्स में हमारे अटैम्प्ट 30 थे और करेक्ट उसमें 29 है। एक गलती यहाँ भी हो गई है, ठीक। तो ओवरऑल 2 गलती वहाँ, 1 गलतियाँ, 3 गलतियाँ हुई हैं, ठीक। अब टाइम की बात करें ना, देखो टाइम मैनेजमेंट वाली बात थी, तो ये तो खैर छोड़ो, टॉपर्स वाला तो रहना ही। तो ये देखो यहाँ पे फिर से वही गलती है। अगर आप देखोगे टोटल टाइम्स रीजनिंग में अनआंसर्ड क्वेश्चन पे जो टाइम्स देख लो मेरा, जिस मैंने टाइम लिया 6 मिनट 24 सेकंड, और इसका कोई आउटपुट दोबारा से नहीं निकल पाया, ठीक है। जैसे कि हमने टाइम तो ले लिया बट ना हमने इस दौरान कोई आंसर किया ना कुछ किया। ऐसा होता है ना कि मान लो आंसर किया गलत हो गया, वो भी नहीं। तो रॉन्ग आंसर पे 58 सेकंड का समय है, ये तो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। करेक्ट आंसर्स पे हमारे मात्र और मात्र 17 मिनट 38 सेकंड लगे हैं। टोटल टाइम फिर भी हमने 25 मिनट का लिया, जिसमें से 6.5 मिनट के आसपास हमारे वेस्ट हो गए, ठीक है। ये तो हो गया रीजनिंग का। क्वांट में हम सेम बात करें तो अनआंसर्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा समय नहीं वेस्ट किया हमने, रॉन्ग आंसर पे भी, मतलब यहाँ भी अप्रॉक्स आप मिलाओगे तो 2 मिनट 20 सेकंड के आसपास का समय हो जाता है। करेक्ट आंसर हमने टोटल टाइम 20 मिनट में से 17 मिनट, मतलब ऑलमोस्ट 18 मिनट के आसपास यूज़फुल रहा हमारा। 2 मिनट तो गलत और अनआंसर्ड में ले सकते हो, बट जो दिक्कत यहाँ पर हो गई है, ये नहीं होना चाहिए था एक्चुअली, जो मेरे लास्ट मॉक में भी हुआ था ये ऑनलाइन वाले में। तो ये जो गलतियाँ हो रही हैं, इसके बावजूद अगर मतलब इस 6 मिनट का अच्छे से यूज होता तो मेरे 7 से 8 नंबर और आ सकते थे, तो अप्रॉक्स 60 नंबर में ला सकता था, ठीक है। चलो अब सॉल्यूशन की बात करें कि गलती कहाँ से हुई है, सॉल्यूशन कहाँ से खुलेगा भाई। एक्चुअली मैं इस टैब से खोल रहा हूँ तो सॉल्यूशन यहाँ से दिख नहीं रहा, 1 सेकेंड, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन के लिए हमें फिर से बैक जाना होगा। यहाँ पे हमें सॉल्यूशन एनालिसिस दिख रहा है, हम सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं। देखो हमारा क्या हुआ था ना, ये देखो ये पहला ही क्वेश्चन था रीजनिंग का, जहाँ पे 6 मिनट 10 सेकंड मैंने दिए हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, पता नहीं उस टाइम दिमाग को क्या हो गया था, क्लिक नहीं किया। जैसे ही टेस्ट ख़त्म हुआ तो मैं जो पॉसिबिलिटीज़ नोट करके रखी थी उससे मैंने बनाया, तुरंत ही बन गया। इस क्वेश्चन में था क्या ना, पॉसिबिलिटी आपका R, X और Y से स्टार्ट करना था, मैं P और Q से कर रहा था। ये क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है इसी कारण से, क्योंकि बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये, 3 लाइन का पजल भी नहीं सॉल्व हुआ तो क्या ही होगा। ये मतलब बहुत हार्डली तो 2 से ढाई मिनट वाला ही था, और मैंने देखो यहाँ पे 6 मिनट 10 सेकंड दिए और ये नॉट आंसर्ड है, ठीक है। मतलब
बिल्कुल क्या ही कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब काफ़ी ज़्यादा आसान था। पॉसिबिलिटी इसकी आर से और वाई और एक्स से शुरू करना था, मैंने पी और क्यू से कर दिया, दैट्स वाई प्रॉब्लम आ गई थी। तो इस कारण से रीजनिंग मेरा यहाँ से ख़राब हो गया, 27 ही अटैम्प्ट हो पाए थे। अगर ये 2 से 3 मिनट में हो जाता, इसके कारण से मैंने एक और पज़ल छोड़ा था, फ्लोट फ्लैट वाला था वो, तो वो भी हो जाता। ये देखो एक और पज़ल मैंने नहीं किया है, इन स्टेइंग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट्स, ये वाला देखो, ये भी अनआंसर्ड है ना मेरा। इसमें तो मैंने टाइम ही नहीं दिया था, इसमें 8 सेकंड ही टाइम दिया था। मैंने सोचा था एंड में करूँगा और एंड में उसमें चला गया, उसके जगह अगर इसमें आता तो क्या पता ये बन गया होता। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है, ठीक है। बाकी तो ठीक है, जो मेरा स्कोर रहा वो मैंने आपको बता ही दिया। क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में एक जो गलती हुआ है वो एक एंड में हुआ था, एक क्वेश्चन वो अर्थमेटिक में हुआ था, एक अर्थमेटिक वाला एक क्वेश्चन था, वो गलती हो गया था, ठीक है। ये वाला, ये भी एक थोड़ा जल्दी में एंड में ये किया मैंने, तो जल्दी में हो गया था गलती। हालांकि 1 मिनट समय दिया हूँ उसमें, इसी में तो गलती हो गया, चलो ठीक है, एक गलती हो गया इसमें। तो वही आपको ध्यान देने वाली बात वही है कि आपको अपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से करना है। टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से लेके चलोगे तो आपको ऑन एन एवरेज अच्छा स्कोर कर सकते हो सेक्शनल टाइम आने के बाद भी, मतलब अप्रॉक्स 60 तो आप बिल्कुल कर सकते हो। जैसे कि मैंने अटैम्प्ट किए 57, मेरे हिसाब से जितना टाइम वेस्ट मैंने किया 6 से 7 मिनट, उसमें मेरे 8 से 9 अटैम्प्ट और हो सकते थे, और बिल्कुल पज़ल का तो 5 नंबर सही आ जाता, और दोनों पज़ल हो जाते तो 10 नंबर और आ जाते। तो मैं आप मान के चलो 53.25, तो मेरे 63.25 नंबर बन सकते थे, जो खुद की बेवकूफ़ी के कारण नहीं बने, या जो भी कह सकते हो आप। बट ओवरऑल क्या है, गाइडली की तरफ से जो भी कट ऑफ होती है वो ऐसे ही नहीं होता, बहुत कुछ कैलकुलेट करके होता है। तो वो तो पार कर रहे हैं अपन, तो ठीक है, मतलब चल रहा है, ठीक है। उस हिसाब से अगर ये कट ऑफ आप नहीं पार कर रहे हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आप अपने साइड से देख सकते हो। बट अगर इसे कट ऑफ को आप क्रॉस कर पा रहे हो, चाहे वो 0.25 से हो या 1 नंबर से हो, फ़र्क नहीं पड़ता, आप 80 लाओ चाहे 52 के कट ऑफ में 54 लाओ, बात बराबर ही चल रहा है, ठीक है। बट अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करना है कि पेपर जिस लेवल का भी आ जाए तो हम ओके करा जाएँ, ठीक है। तो बस यही था अपना वीडियो। अब नेक्स्ट लाइव टेस्ट आपका आज 12 बजे रात से लाइव हो जाएगा, फिर उसको आप देखो। अब अगला तो 4 स्लॉट में, आप देखना ये है कि वो चारों के चारों हम दे सकते हैं या कोई एक ही दे पाएंगे, ठीक है। उसे भी हम देंगे, उसके बाद हम अपना उसका रिज़ल्ट चेक करेंगे, चलो ठीक है। बाकी टेक्स्ट बुक पे भी एक लाइव टेस्ट था, उसका रिज़ल्ट तो स्टेटस मैंने कम्युनिटी टैब में डाला था, स्टेटस वाला वीडियो नहीं डाली है। उसका रिज़ल्ट आपको 2 तारीख है, कल सुबह आएगा, 1 तारीख को 12 बजे दोपहर को आएगा उसका रिज़ल्ट, तो उसका भी मैं आपको वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक है। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।